हम दावे करते हैं शहर में शौचालय देने की, स्वच्छ शौचालय देने की। तकनीकी शाखा को कह कह के मैं थक चुका हूँ, उच्च अधिकारियों को कह के थक चुका हूँ। सड़क बने टूट रही हैं, उसके बारे में मैंने बार बार बोला कि लोगों की जो हमने खुद विजिट किया, तो ये अनियमितता तो कहीं तकनीकी शाखा द्वारा बढ़ती जा रही है ना। काम में अगर त्रुटियां होती है इतने कामों में से 1-2 काम, 2-4, 10 काम अगर मान लो वो भी हैं तो उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। तो जहाँ भी मतलब रोडियाँ निकल गई है और जहाँ पर मतलब उनकी जांच भी होएगी और कई जगह की मतलब पेमेंट वगैरह भी नहीं की गई है कि ईओ साहब को आए हुए भी 4 महीने हो गए हैं, है ना। तो 4 महीने में एक चटकनी लगाने में भी कोई मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगता। देखिए, जहाँ जहाँ मैं कार्यरत रहा काफ़ी अच्छे शहरों में, और रेवाड़ी भी अच्छा शहर है यदि हम उसको ठीक से अपना काम करें। और जहाँ सफाई और स्वच्छता की बात हम करते हैं, सुंदरता की बात हम करते हैं, जो हम बात करते हैं अच्छे लोगों को फैसिलिटी देने की बात हम करते हैं, और लोगों को पार्क व्यवस्था देने की बात करते हैं। सबसे मेन मुद्दा जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, कि एक नगर परिषद एरिया में एक अच्छे शौचालय, सुलभ शौचालय, स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 21/5/2025 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया, और जब से मेरा ये प्राथमिकता रही कि सबसे पहले हमारे, क्योंकि नगर परिषद ऑफिस में हर छोटे से छोटे व्यक्ति और हर बड़े से बड़े व्यक्ति के महिला हो, बुजुर्ग हो, सबको काम होता है। और मैंने तकनीकी शाखा को लगातार 4 महीने से लगातार मैं बोलता आया हूँ कि हम शहर में व्यवस्था करें, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले हमारे नगर परिषद में इतनी सारी भीड़ आती है, कोई लोग फीस भरने आते हैं, कोई डेथ बर्थ में आते हैं। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा शौचालय होना चाहिए, लोगों को लगे कि माता बहन आए या कोई भी बुजुर्ग आए या कोई भी आदमी आए कि नगर परिषद में एक अच्छे माहौल और अच्छे वातावरण में हम काम कर रहे हैं। अब जब से मैं आया हूँ, टेंडर लग गया है, टेंडर कैंसिल हो गया, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर यदि कोई महिला शौचालय के लिए आए, या मैं या मेरे चेयरपर्सन हमारी महिला हैं, यहाँ पर मेरे नगर परिषद में शौचालय नहीं है। हम दावे करते हैं शहर में शौचालय देने की, स्वच्छ शौचालय देने की। तकनीकी शाखा को कह कह के मैं थक चुका हूँ, उच्च अधिकारियों को कह के थक चुका हूँ कि भाई हमारे कार्यालय में अच्छा शौचालय होना चाहिए। जो हमारे शहर में शौचालय जो टूटे फूटे हैं, उनकी हालात, सबसे पहले हमें लोगों को सफाई के साथ साथ शौचालय की सुविधा देनी चाहिए। तर सफाई का एक अलग मुद्दा है जिसमें कर्मचारियों को बढ़ाया जाना है, को टेंडर लगना है, डोर टू डोर होनी है, प्रोसेस है। ये तो कुछ नहीं, एक ऑफिस में और बाहर जो है सारे कुल मिला के 20 लाख का टेंडर बनेगा, सारे शौचालय दुरुस्त हो जाएंगे और लोगों को कितनी बड़ी फैसिलिटी मिलेगी। आज ये गूगल पे है, हमारे टोटली शौचालय हमारे गूगल मैप पे हैं। यदि बाहर का आदमी, कोई दूसरी डिस्ट्रिक्ट का आदमी गूगल पे सर्च करे GPS से कि शौचालय कहाँ है, और वो शौचालय की लोकेशन आएगी उसमें, और वो शौचालय पे आगे गाड़ी रोक दे और वहाँ जाके शौचालय का हाल देखे, क्या जा सकता है वो? आपने इतनी बड़ी ये जो उठाई है, अभी प्रधान जी कह रहे हैं कि ये तो आपकी कार्यप्रणाली ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया उन्होंने, 4 महीना हो गए वो एक चटकनी तक नहीं लगा पाए। कहीं ना कहीं आपको ही दोषी ठहरा रहे हैं। मेरे को दोषी नहीं ठहराया गया, काम करने वाले कौन है? यदि मैंने अप्रूवल की हो, मैं तो एक एडमिन अप्रूवल में हूँ, मेरे से ऊपर DMC साहब बैठे हैं। यदि कोई प्रपोजल तो लेके आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई प्रपोजल तो लेके आए कि शहर के शौचालय ठीक कराए जाने हैं। जब मैं कह रहा हूँ बार बार, आज भी मुद्दे मैंने रखे हैं ये हाउस में, जबकि 20-30 लाख का काम है, 50 लाख का काम होगा सारे शहर का। ये आज भी आप सारे गवर्नमेंट ने पत्रकार महोदय, आप हमारे निरीक्षण खुद कर ले, शौचालय का हाल देख ले आप खुद देख लें। यदि आप शौचालय जाओगे पानी नहीं मिलेगा आपको, कुंडी नहीं मिलेगी। ये सब आपने कहा कि कोई प्रपोजल तक को लेके आए, जेई स्तर पे खामी है या हाउस स्तर पे खामी है? जेई स्तर पे नहीं, देखियो मैंने किस लेवल मैं टेक्निकल विंग का हेड होता है एक्शन, और एक्शन मेरे से 1 हफ्ता पहले ज्वाइन किया था, और एक्शन साहब को बोल बोल के मैं थक चुका हूँ कि शहर के शौचालय बहुत खस्ता हालत में। हमने सर्वेक्षण में माननीय विकास गुप्ता जी हमारे जो CNS हैं, उन्होंने कहा कि सारे शहरों को 10वां रैंक यस करवाया। लेकिन जब रेवाड़ी की बात आई, रेवाड़ी में कहा कि रेवाड़ी को मैंने पहले 5 शहरों में लेके आना है। क्या मैं इस हालत में 5 शहरों में दे सकता हूँ हरियाणा में? हमारे DMC साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, DC साहब मेहनत कर रहे हैं,
मैं खुद विजिट करके गया, आप लोग पत्रकार साथी थे, मैं खुद विजिट पे था, जबकि मेरा अस्वस्था में है कोई तकनीकी शाखा बंदा था। और जो आज मुद्दे उठे शौचालय के, क्यों उठाने पड़े भाई? हम शहर को अच्छा वातावरण देंगे जब तो हम अच्छी रैंकिंग में आएंगे, स्वच्छता में अच्छा रैंकिंग देंगे, शौचालय में अच्छा रैंकिंग देंगे, पार्कों में अच्छी रैंकिंग देंगे, हम लोगों को अच्छी फैसिलिटी देंगे, जब तो हम अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर तो सकेंगे। सर जी डीएमसी और डीसी साहब को क्या तकनीकी शाखा की एक्शन साहब की इस तरह की कार्यशैली को लेकर कोई लेटर कोई शिकायत को लिखेंगे आप? मैंने लिखित में डीएमसी साहब को तो नहीं दिया, कॉपी की थी, मैंने एक्शन को लिखा था कि सारे जो भी शहर के शौचालय हैं उनको दुरुस्त है, क्योंकि सर्वेक्षण 2025-26 जो हमारा आने वाला है उसमें हमने अच्छी रैंकिंग लेके आनी है। और मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, 2018-19 में मैंने पटौदी शहर में रैंकिंग में मैंने भाग लिया था, मेरा नॉर्थ इंडिया में 3rd रैंक था। आप ऑनलाइन चेक निकाल सकते हो। पेवा में रहा, मैं चीका में रहा, लेकिन व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना। अब एक्सिस साहब कहते हैं कि आप कंप्लेंट अथॉरिटी नहीं हो मेरे को आदेश करने के लिए। अब हाउस चला, पार्षद किससे क्वेश्चन करेंगे, जवाब कौन देगा? ईओ देगा ना। पहले आप कंप्यूटर अथॉरिटी नहीं, मेरे तो कंप्यूटर अथॉरिटी सीईओ है, अब फिर जवाब दे लोगों को, पार्षदों को जवाब दे दे। लेकिन अगर सड़कों की जो नई सड़क बन रही है, नई सड़क बने टूट रही है, उसके बारे में मैंने बार बार बोला कि लोगों की जो हमने खुद विजिट किया, जो पार्षद महोदय के साथ हमने वार्ड में डीएमसी मोदी साहब से उनके साथ विजिट किया, वहाँ पूरी ये पत्रकार महोदय की सड़क है वो ना हो तो बताओ। की बात नहीं सुनो, सारी मैंने पत्रकार महोदय बोला, मैंने समाधान शिविर में भी शिकायत आई, मैंने कहा उनको ठीक करने के लिए मरी टेंडर कर दो, तोड़ के बना दो। तो ये अनियमितता तो कहीं तकनीकी शाखा द्वारा बढ़ती जा रही है ना। कुल मिला के सारा गोलमाल तकनीकी शाखा पर है। मैं गोलमाल की बात नहीं कर रहा, यदि वो अपनी ड्यूटी के प्रति सतर्क रहें, टाइम टू टाइम जहाँ पर टेंडर लगे हैं वहाँ विजिट करें, वहाँ उसकी ठेकेदार जो काम कर रहा है उसकी गुणवत्ता को देखें, उसकी सैंपलिंग करवाएं, ठीक है। ये नहीं है कि वो काम नहीं करते, बात ये है कि वो यदि उसको मॉनिटरिंग करे अच्छे से तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। अब डीसी साहब के ऑफिस के आगे जो सड़क बनी है वो भी टूट के खस्ता हालत में, 2 महीने हो ही नहीं उसको। चेयरमैन के आगे टूट क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? तो उसकी वो कंप्लेंट देगा तो जब भी तो मैं करूंगा ना उस पर। अब चेयरपर्सन उसकी के कंप्लेंट आगे नहीं आई मेरे पास। कंप्लेंट और नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। वार्ड नंबर 11 में भी केमिकल डाला गया था, उसके बाद भी पपड़ी बन गई। अब ऐसी शिकायतें आती हैं। अब दूसरी बात ये है कि मैं पूरी शाखा को भी दोष देता कि बारिश का मौसम था, जहाँ पे बारिश के मौसम में सड़कें बनी है वहाँ पर ऐसी हालतें हुई है। नहीं बढ़ाते क्यों अगर इस तरह की लोगों बात- की डिमांड पहले से तोड़ रखा था, फिर बारिश आ गई। पैसा कहीं ना कहीं जनता की गाड़ी कमाई को कहीं ना कहीं तो पानी में तो मिला ही दिया। देखो वो तो इनको देखना चाहिए कि एक वर्क ऑर्डर दे के काम रोकना चाहिए था, जब हमने कहा था कि बारिश के टाइम में ये काम नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम अच्छा वातावरण शहर को देना चाहते हैं, लोगों को देना चाहते हैं। हमारे पार्षद और इतना अच्छा हाउस जो इतनी अनियमितता होते हुए भी इतने अच्छे से चला, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इतनी हमारी ऑफिस की कार्यशैली को देखते हुए उन लोगों ने संयम से और हमारी बातों को सुना, हमारे सारे प्रस्तावों को स्वीकृति दी और आगे हम अच्छा प्रयास करेंगे शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने। हमारे एक एजेंडे पर थोड़ी सहमति नहीं बनी है, वो हमने नेक्स्ट मीटिंग के लिए मतलब पोस्टपोन किया है, उसको नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। लेकिन अभी और बाकी सारे एजेंडे हमारे पास कर लिए गए हैं। कितने एजेंडे रखे गए थे? हमारे 13 एजेंडे रखे गए थे, उसके अलावा और भी नए कुछ एजेंडे थे, उसके बारे में डिस्कशन हुई है, सब पास कर दिए गए। मुख्य एजेंडों की बात करें, क्या क्या मुद्दे थे? मेन यही मुद्दे थे कि एक तो सबसे बड़ा हमारा नगर निगम का जो ऑफिस बनाया जाए, जो सेक्रेटरीट की जो जगह पड़ी है उसके लिए ये था कि ये मतलब उसका भी था, और एक नगर निगम बनाया जाए। सबसे बड़ी बात तो है कि नगर निगम बनाया जाए, सबसे एक मुद्दा ये था। और क्योंकि पहले इसलिए नगर निगम नहीं बनाया गया क्योंकि जो यहाँ की पॉपुलेशन है जो पहले पूरी नहीं पड़ती थी इस चक्कर में, और अब ये है जो बाहर की भारी कॉलोनियों को जोड़ दिया गया है, जैसे बीएमजी है और अपनी ये मनचंदा है और भारे के उधर के गांव वगैरह सब आते हैं, तो हमारा ये पूरा होता है पॉपुलेशन। तो इसीलिए नगर निगम के लिए हम सोच रहे थे कि प्रस्ताव पास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जाए, जिसकी वजह से फिर वो हम आगे नगर निगम बनाया जाए। निगम बनाने की चर्चा लंबे समय से थी, शहर की हाँ जी। सरकार बने 4.5 साल हो गए, आखिर अभी याद क्यों आई जब चुनाव नजदीक है? सिर पर
यही एक मतलब मेन वजह तो यही थी कि नगर निगम बनाने के लिए पॉपुलेशन वाली बात ही जो मैंने अभी आपको बताई है कि वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो 3 लाख हमें कम से कम चाहिए इसके लिए पॉपुलेशन अपने। तो अब ये मैं बता रही हूँ कि जैसे ही वहाँ के आसपास के एरिया जोड़ेंगे तो वो पूरी हो जाएगी, तो हम उसके लिए प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे। मानेसर पहले से ही निगम बन चुका है, रेवाड़ी में देरी। वो तो देखो सरकार का काम है कि वो किस मानेसर को बना रहे हैं, उसके बारे में तो सरकार ही बताएगी। मैं तो अपने यहाँ रेवाड़ी का ही बता सकती हूँ आपको। पार्षद बड़े नाराज थे, अनेक मुद्दे हैं, विकास की बात हुई यहाँ, लेकिन विकास हो नहीं पा रहा। वार्डों के अंदर सवाल उठ रहे हैं, अधिकारियों पे, शहर की सरकार पे सवाल उठ रहे हैं। ऐसा कुछ कोई बात नहीं है यहाँ पर। देखो हमारे 24 और 25 के सन मतलब उसमें हमारे मतलब 550 से ज़्यादा काम हो चुके हैं और बाकी चल भी रहे हैं। तो कुछ एक काम में अगर त्रुटियाँ होती है, इतने कामों में से 1-2 काम, 2, 4, 10 काम अगर मान लो वो भी हैं, तो उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब हो भी जाती है, तो ऐसी कोई नाराज़गी भी नहीं है पार्षदों की। चलो, पार्षदों का अधिकार होता है कहीं शिकायत करने का, और उन्हें करनी भी चाहिए, वो जनप्रतिनिधि हैं। तो ऐसा धांधलेबाजी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के अधिकारियों पर उंगलियां उठ रही है, लगातार इस तरीके से हल्ला बोल हो रहा है पार्षदों का। देखो ऐसा है कि ये तो हमेशा से होता ही आया है, ये मतलब उंगलियां उठना या कुछ। जब तक देखो हम किसी को मतलब सिद्ध नहीं करते उस चीज़ को, जब तक हम किसी को गुनाहगार भी नहीं कह सकते। मैडम, बात कर रहे हैं, अगर लगातार आपके पार्षद आपके यहाँ आवाज़ उठा रहे थे, सीसी रोड से लेकर आपके शौचालयों से लेकर और तमाम तरीक़ों की बात उन्होंने कही। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार है। तो ये आप छोटी बात मान के चल रहे हैं? इतनी बात, इतनी आपके पार्षद चीख के चिल्ला के रात को कह रहे हैं। अब ये रोडियाँ निकल गई, 1 महीने में रोडियाँ निकल गई, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं है कि इसकी निष्पक्ष तरीके से देखो हाँ, जांच कराई जा रही है। और ऐसा मैं आपको बता दूं, जहाँ भी मतलब रोडियाँ निकल गई है और जहाँ पर मतलब उनकी जांच भी होएगी, और कई जगह की मतलब पेमेंट वगैरह भी नहीं की गई है। जब तक वो मतलब अच्छे से काम नहीं होगा, कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। पेमेंट की बात कर ले तो लंबे समय से हम यही देखते आ रहे हैं, पेमेंट नहीं, कुछ दिन बाद में होती है, पेमेंट हो जाती है। नहीं, 5 साल से यही होता रहा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर उसकी जांच पे डाला हुआ है केस। जहाँ पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जांच हो रही है, सैंपलिंग भी हो रही है। आपके पास नज़दीक बैठे थे, यूँ साहब चीख कह रहे थे कि मैंने 26-27 नगर परिषद और नगर पालिका देखे, ऐसा हाल मैंने नहीं देखा। इस पर कोई टिप्पणी? देखो, मैं अपने अधिकारी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। ईओ साहब तो भी नए आए हैं, तो उनको भी पता नहीं है यहाँ का कुछ भी। हो सकता है कि मतलब यही है कि अगर वो यहाँ पहले से अगर 2 साल पहले रहते तो हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज चेंज होती। वो खुद कह रहे हैं कि हाउस के अंदर बना शौचालय बुरी तरह बदहाल है, मेरा ऑफिस तक बदहाल है। देखो अभी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हाँ जी सब कुछ गड़बड़ है यहाँ। देखो अभी वो 2 महीने 4 महीने पहले आए हैं, तो अब देखो उनके पास बागडोर रहेगी। ये भी कोई विचारधारा थी, उनकी बदल जानी चाहिए थी, उनको बदला नहीं। उन्होंने 2 महीने में सिस्टम देखा है, सिस्टम के अनुसार बात कर रहे हैं। देखो ये बात तो आपको ईओ साहब से करनी चाहिए कि भाई आगे कह गए, आप तो नुमाइंदे हैं, आप शहर के मालिक हैं, आपसे ना पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मेरे सामने कह के गए, ये कह रहे हैं कि ये बाथरूम देख लीजिए आपके साइड पे, इसमें कोई जा नहीं सकता। देखो जब नगर परिषद का इस तरीके का हाल है तो आम अगर पूरे शहर की बात करेंगे तो बहुत कुछ दिक्कत है। देखो अब इस पे अगर आप क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो मैं एक बात और भी कहूँगी कि ईओ साहब को आए हुए भी 4 महीने हो गए हैं, है ना। तो 4 महीने में एक चटकनी लगाने में भी कोई मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगता। अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ। और बाथरूम को भी अगर क्लीन कराना है या मेंटेनेंस करानी है, उसमें भी 10 या 15 दिन में वो भी हो सकता था अगर 4 महीने में कराना है। बात ये होती है कि पहले के अधिकारी क्या करके गए हैं क्या नहीं है, उनके ऊपर सवाल खड़ा कर देना वो एक अलग बात होती है, और आप खुद क्या कर रहे हैं उसके बारे में करना वो अलग बात होती है। मैडम, ये अधिकारी कहीं अधिकारी खुद ही तो कमजोर नहीं है, खुद ईओ हैं यहाँ पे बैठे हुए, खुद एक अधिकारी हैं। हाँ, उनको खुद कराना चाहिए काम। मैं वही तो बोल रही हूँ, मैं तो यही बोल रही हूँ कि दूसरों पे आप कह रहे हो कि मैंने नहीं देखा, तो आपको 4 महीने हो गए तो आप करते ना उस चीज़ का सुधार। मैं तो यही कहूँगी, देखो अगर एक चटकनी लगाने में, मैंने बोला ना कि एक चटकनी लगाने में कितना सा समय लगना है बताओ। अगर वो बोल रहे हैं कि एक चटकनी नहीं लग रही, या फिर मान लो अपने ही ऑफिस का बाथरूम हमारा मेंटेन नहीं हो रहा, तो उसको कराने में कितना सा समय लगना था। तालमेल की कमी है क्या कुछ? नहीं, हमारे ये तो देखो मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, और बाकी मतलब सही चल रहा है हमारा तो कुछ
हाँ जी सॉरी। इस समय ईओ साहब की कार्यप्रणाली बताने का देखो मैं किसी पर इस तरह का कुछ टिप्पणी नहीं कर रही, और साहब काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो आपने एक टॉपिक था कि भाई वो ऐसा काम चटकनी है उसका वो था, तो मैंने उसका आंसर दिया एक लास्ट और बाकी काम वो अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी बैठक में जो पार्षद नुमाइंदे होने चाहिए, सरकार कह रही है कि उनको आगे आना चाहिए, उनके प्रतिनिधि यहाँ कम से कम आधा दर्जन के आसपास बैठे हुए थे, तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए मेरे को तो शुरू से ऑब्जेक्शन है इस बात को लेकर के भाई साहब, लेकिन अगर मान लो हम उनको बाहर करते हैं तो फिर बड़ा ही मतलब माहौल बड़ा बेकार सा हो जाता है। तो मैं ये भी कहूँगी कि मीडिया वाले भी फटाक से अपना कैमरा लेकर के उस चीज़ को मतलब कवर करते हैं, तो पूरे शहर में वो थोड़ा सही भी नहीं है, पता ही आपको। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शुरू से होता आया है, अब तो 3.5 महीने ही बचे हैं, तो मैंने कहा जब अब तक वो लोग नहीं माने तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। शहर की सरकार बनने से पहले जो वादे किए गए थे, जो घोषणा पत्र के अंदर जो बातें कही गई थी, उनमें से कितने काम अभी तक कराए? शहर में स्ट्रीट लाइटें, रेड लाइटें बंद हैं, और सड़क अतिक्रमण की बात कर लें, मतलब शहर का बुरा हाल। स्ट्रीट लाइट के ऊपर बात की थी मैंने अभी भी, तो मैंने बताया था कि ठीक करा के हमने दे दी थी, पुलिस के हैंड ओवर कर दी थी, तो वो उनका काम था मतलब मेंटेनेंस करने का, लेकिन अब मुझे लगता है उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। अब इसके बारे में हमने एक मतलब ये सोचा है कि एक मॉडर्न स्ट्रीट रेड लाइट वगैरह लगवाई जाए, जिससे कि वहीं से ही वो ऑटोमेटिक ही मतलब होता है ना, जो नहीं चल रही है मोटरन वाली, वो लगवाएंगे।